मैथ का हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति ये करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी हमें बीच की दूरी, बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, हमें बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी बीच की दूरी का हमें फार्मूला लगाते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जैसे कोई बिंदु दे रखे हैं ए बी बी सी सी डी, जो भी दे रखे हो, जैसे हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी, इसका जो फार्मूला है देखिए मैन 7.1 में ओनली हमें ये डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बीच की दूरी का फार्मूला ही यूज होगा। और वो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर और इसका रूट। हम इस फार्मूले से निकालेंगे ओनली फॉर, यही एक मेथड इसके अंदर यूज होगा, यही फार्मूला यूज होगा। 7.1 का ये फार्मूला है, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है। आप इसी फार्मूले से निकालते रहें। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2 3 4 1, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 3 और 4 1, ये दे रखा है। देखिए हम इसके अंदर ये हमारा x1 होता है, ये x2 होता है, इस तरह आगे हो तो x3 x4 x5 ऐसे चलता रहते हैं। सेकंड इसका y1 y2 y3 y4 ऐसे चलता रहता है। तो हमारा x1 इसमें क्या है, 2 है, x2 हमारा 4 है, y1 3 है और y2 1 है। वेरी सिंपल। अब इसको हम क्या गए, डिस्टेंस यानी कि दूरी वाले फार्मूले में इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, x2 हमारा 4 है, y2 हमारा, x1 हमारा 2 है, इसका प्लस y2 माइनस y1, यानी कि माइनस इसका फार्मूला हो जाएगा और सारे का रूट। y2 हमारा 1 है, y1 हमारा 3 है, 1 माइनस 3 हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसको आगे देखिए, 4 में से 2 गया, 2 बचता है, प्लस 1 में से माइनस 3 गया, माइनस का 2 बचता है। ठीक है, अब आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाता है, यानी इसका 8 आ गया। अब 8 आ गया तो 8 कितने का होगा, देखें 8, हम इसको 4 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 4 किसका आ गया, 2 का आ गया, 2 रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इजी है, 2 नंबर का पेपर में आता है, ये 2 या 3 नंबर का आता है, 100% आता है इसमें से। सिर्फ हमें इस फार्मूले से निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इसी निकालने हैं। अब इसके सेकंड पार्ट देखें, सेकंड नहीं, इसका सेकंड सम देखें, निकालने की कोशिश करना। सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड सम दे रखे है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0 0 और 36 15, ए हमारा दे रखे है 0 0, बी दे रखे हैं 36 15, ये हमारा दे रखे हैं। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम देखें x1 हमारा 0, x2 हमारा 36, y1 हमारा 0 और y2 हमारा 15। तो इसको फार्मूले में लिखेंगे, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 प्लस y2 15 माइनस 0। अब इसको निकालते हैं। अब देखिए 36 में से 0 गया तो 36, 36 और ये 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 36 का यानी 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 का हमारा स्क्वायर कितना आता है, 36 यदि ऐसे नहीं आए तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। 36 1296,
1296 प्लस 225, 1296 प्लस 225 हो जाता है इसका। ठीक है, इसका आ जाता है 1521। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? अब ये किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर करेंगे हम 1521, तो ये किसका बनेगा? 39 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि मैंने बोला भाई इसके अंदर हमें डिस्टेंस के फार्मूला यानी दूरी का प्रयोग करेंगे। बिटवीन द डिस्टेंस, दूरी वाला, हम ए बी के जो डिस्टेंस है उसकी दूरी निकाले हैं, ए बी के बीच की दूरी, ओनली फॉर वन फार्मूला, दूरी वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इसमें कोई फार्मूला नहीं है 7.1 में, एक ही फार्मूले से पूरे सम निकलते हैं। इसका थर्ड सम देखिए, थर्ड सम का जो थर्ड सम दे रखा है वो दे रखा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखीय बिंदु है। यानी निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 1 5 2 3 -2 -11 कोलिनियर संरेखीय बिंदु है या नहीं है। अब देखिए हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, इनकी डिस्टेंस निकालते हैं ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें हमारा x1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x2 हमारा 2 हो जाएगा, y1 हमारा 5 हो जाएगा और y2 हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको हम फार्मूले में लगाते हैं, फार्मूले में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 3 - 5 सारे का रूट, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 + 4 यानी कि √5। ए बी के बीच की दूरी आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारा x1 कितना हो जाएगा? 2, x2 हमारा -2, y1 हमारा 3 और y2 हमारा -11। तो बी सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला यूज करेंगे, यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 सारे का रूट, यानी कि -4 प्लस -14, -4 का प्लस 196, यानी कि 16 और 196 212 कितना बन जाता है? 212 का रूट, 6 6 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2 212, यानी कि बीसी हमारी 212 आ गई। अब हम निकालते हैं, एक और है हमारा ए और सी, ए सी निकालते हैं। देखिए ए सी के बीच की दूरी, इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। ए और सी हम दो पार्ट ही लेंगे सिर्फ। इसमें हमारा x1 1, x2 -2, y1 5 और y2 -11। इसका हम फार्मूला लगाएंगे, -2 - 1 प्लस -11 -5 सारे का रूट, -3 का रूट प्लस -16 स्क्वायर इसका हो जाएगा, -3 का 9 प्लस का। अब 16 का 256 256, 16 का होता है 256, 16 का स्क्वायर करेंगे हम तो 16 का कितना आता है? 256 256 और 9 टोटल हो जाते हैं 265। देखिए कोलिनियर, क्या ये सभी बराबर हैं? नहीं, तो हम इसका आंसर आएगा नॉट कोलिनियर, नो कोलिनियर। क्यों? ये संरेखीय बिंदु नहीं है, क्योंकि इसका 265 आया है, इसका 212 है और ए और बी का हमारा 5 आया है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ये संरेखीय बिंदु नहीं है। ठीक है, इसका आता है हमारा नेक्स्ट सम, जो कि 4th है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए कौन सी होती है।
मैं तो 3 त्रिभुज ही होती है, समबाहु, विषम बाहु और समद्वि बाहु, 3 प्रकार की त्रिभुज होती है, चौथी त्रिभुज नहीं होती है। तो इसमें पूछिए हमारी समद्वि बाहु त्रिभुज कौन सी होती है। इसका फोर्थ सम समद्वि बाहु त्रिभुज। वैसे तो त्रिभुज 3 ही प्रकार की होती है मैन, वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम आइसोसेल्स ट्रायंगल्स समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 3 में से जिसकी 2 भुजाएं, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्वि बाहु जिसकी 2 हो और विषम बाहु जिसकी कोई न हो। ठीक है, तो इसकी समद्वि बाहु त्रिभुज के हम निकालेंगे। और इसके जो बिंदु दे रखे हैं समद्वि बाहु त्रिभुज के, ए बिंदु 5 -2, 5 -2, बी बिंदु दे रखे हैं हमारे 6 4, 6 और 4, और सी बिंदु दे रखे हैं हमारे 6 4 के बाद में 7 -2, 7 -2, ये हमारे बिंदु दे रखे हैं। सेम वही थर्ड जो सम का हमने फार्मूला यूज किया था, सेम का सेम वही फार्मूला है, और उसी फार्मूले से हमारे ये सम निकलेंगे सभी। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, यानी इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो इसमें हमारा देखिए x1 कितना हो जाएगा 5, x2 6, y1 -2 और y2 4, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके निकालते हैं हम ए बी के बीच की दूरी, तो इसको हम फार्मूले में लिखेंगे 6 - 5 प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2, सारे का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 37 रूट 37 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी और सी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बी और सी, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें हमारा बी और सी में हमारा क्या हो जाता है, देखिए बी और सी में बी और सी x1 6, x2 7, y1 4, y2 -2, ये हो जाएगा। बी और सी में हम बी सी निकाल रहे हैं, तो इसका 7 - 6 प्लस -2 -4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सारे का रूट हो जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का 36 होता है, तो हमारा कितना आ जाता है, ये भी 37। ठीक है, हमने ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, अब हम निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए और सी, ए सी में देखिए हमारा x1 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, x2 कितना हो जाता है 7 हो जाता है, y1 कितना हो जाता है -2 हो जाता है, और y2 कितना हो जाता है हमारा ए सी में -2 हो जाता है, 5 7 2 -2, तो ये हो जाता है। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x2 7 - 5 प्लस y2 -2 प्लस का 2 हो जाएगा, सारे का रूट हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 आ जाता है, प्लस 0 हो जाता है, और 4 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, 4 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अब ये देखिए इसमें हमने पूछा था, इसने पूछा था कि क्या ये एक समद्विबाहु न आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यस, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इनकी 2 भुजाएं समान है। देखिए 37 और 37, यानी कि ए बी और बी सी के जो बीच की दूरी, यानी जो इनकी डिस्टेंस आई है वो क्या आई है, समान है। तो ये क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि ये कोई भी बराबर नहीं आती तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होती। ठीक है, अब इसका फिफ्थ सम जो दे रखा है सेम इसी तरीके से निकालना है। फिफ्थ सम भी निकालने की कोशिश करना, आसान है। फिफ्थ सम भी नहीं लिखे आपको फिफ्थ सम, तो हमें
कमेंट्स करना, ये निकलवा देंगे। फिफ्थ सम इसका मैं सिक्स सम करवा देता हूँ। फिफ्थ सम की वीडियो मैं अगले में सेंड कर दूंगा। उत्तर के लिए कारण दीजिए, यानी कि देखिए सिक्स सम दे रखे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट में देखिए -1 -2 -1 -2 ए बिंदु, बी दे रखे हैं 1 0, सी दे रखे हैं -1 2 -1 2, और डी बिंदु दे रखे हैं हमारा -3 0 -3 और 0। ये 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। इनके देखिए हमें क्या निकालना है, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसी तरह बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी देखिए ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, ए और डी निकाल दिया, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। हमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसके हमें कितने पॉइंट निकालने हैं, इसके पॉइंट हमें 6 पॉइंट निकालने हैं। अब इसमें पूछा क्या है, बिंदुओं द्वारा बनने वाले उस चतुर्भुज का प्रकार बताएं और एक बताइए कि वह अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि हम जो इससे जो हमारी त्रिभुज बनती है, उस त्रिभुज का हमें ये बताना है क्वाड्रिलेटरल ऑफ फॉर्मेट इफ यू बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये हमें क्वाड्रिलेटर बतानी है कि ये कौन सी प्रकार की त्रिभुज बनती है और कौन से प्रकार की त्रिभुज नहीं बनती है। अब देखिए ये जैसे कोई चतुर्भुज है, ऐसे कोई चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी और डी, ये तो भुजाएं होगी ए बी सी सी डी और डी, और ये हमारे विकर्ण, बीच के विकर्ण भी हम निकाल रहे हैं। तो हमें ये बताना है ये कौन से प्रकार की त्रिभुज है और ये त्रिभुज बनने का रीजन क्या है। हमें रीजन भी इसका बताना है, कौन से प्रकार की त्रिभुज बनी है और ये इसका रीजन क्या है। पहले तो हम इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर इसको सोल्व करते हैं, इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे ये कौन से प्रकार की त्रिभुज बनती है। ठीक है, अब देखिए हम ए बी के बीच की दूरी, ए और बी, सिर्फ ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, तो इसमें देखिए x1 -1 x2 1 y1 -2 y2 0, तो इसका फार्मूला लगाएंगे -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2, यानी -1 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8 2√2, यानी 8 का हम करेंगे 4 2 आ जाता है, 4 × 2 तो 2√2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आ गया हमारा ए और बी का 2√2, बहुत छोटा है तो हम अलग अलग से करेंगे। ए बी हमारी कितनी आ गई, ए बी के बीच की दूरी 2√2 आ गई। उसी तरह हम फिर निकालते हैं बी सी, बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, x2 हमारा कितना आ जाता है, -1 आ जाता है, और उसके बाद में y1 हमारा कितना आता है, सॉरी मैंने जो ए बी किया था उसमें शायद मैंने पॉइंट गलत ले ली थी, लेकिन आंसर यही आता है ए बी का, तो शायद बी सी कर दिया था मैंने, बी और सी ले लिया था, बी सी का √2 आता है, देख लेना। फिर हम ए बी दोबारा से करवा देंगे क्योंकि मैंने बी और सी के पॉइंट ले लिए थे जबकि ए के लेने थे। बी सी की दूरी x2 हो गया, और फिर उसके बाद में देखिए y1 0 और y2 2, तो इसका हम लेते हैं तो -1 -1 प्लस 2 - 0, यानी कि -2 + 2 का स्क्वायर
ठीक है। अब देखिए 2 का 4 प्लस 4 8, इसका भी आ जाता है 2√2 आ जाता है। उसमें मैंने सिर्फ एक पॉइंट देखें, बी और सी में मैंने -2 कर दिया। -2 की जगह हम क्या करना है, उसको प्लस का 2 करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आंसर सेम ही आता है। ठीक है। उसके बाद में इसका हमारा भी 2√2 आ गया, बी और सी का 2√2 आ गया। अब देखिए इसकी थर्ड, फार्मूले से चलें, कोई गलती नहीं होगी। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम सी डी निकालते हैं। सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं। अब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखना हमारा क्या आता है, x1 हमारा कितना है -1, x2 इतना है, x2 हमारा -3, y1 2, y3 0। हम सी और डी ले रहे हैं ओनली, -1 -3 0 -2। y सी और डी में x1 -1, x2 -3, y1 2 और y2 यहाँ 2 0। इसके हम फार्मूले में फिट करते हैं इसको, तो x2 -3 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 0 -2 हो जाएगा, सारे का रूट। अब देखिए -3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 प्लस -2, क्या बन जाता है, 4 + 4 8 2√2। हमारा सी और डी भी यही आया 2√2। अब हमारा ए और डी, अब देखिए ए डी निकालते हैं। ए और डी, ए डी के बीच की दूरी, इनकी डिस्टेंस निकालते हैं ए और डी। ए डी की निकालेंगे तो हमारा x1 कितना आ जाएगा -1, x2 डी का -3, y1 -2 और y2 0। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 0 + 2 ये हो जाएगा, -2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 8 2√2। यानी कि हमारा ए और डी 2√2, यानी कि चारों भुजाएं, यानी ये भी हमारा 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी 2√2, चारों भुजाएं हमारी इक्वल है। ठीक है, या तो ये समानांतर होगी या फिर ये स्क्वायर वर्ग होगी। अब देखिए, अब दो और निकालनी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी होगी। पहले निकालते हैं हम इसमें दो, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। अब ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी करेंगे तो x1 -1, x2 -1। ठीक है, अब x1 y1 2 और y2 -2। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 -2 y1 2। इसको ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि 0 + 16 हो जाएगा, 16 स्क्वायर 4। यानी कि हमारी जो ए और सी है, ए और सी है वो 4 आ गई। ठीक है, अब हमारी बच गई सिर्फ बी और डी। याद रखें, मैंने सिर्फ डिस्टेंस का ही फार्मूला लगाना है 7.1 में, और कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा 7.1 में। अब बी डी निकालते हैं, बी डी के बीच की दूरी यानी इसकी डिस्टेंस निकालते हैं बी डी के बीच की दूरी की, तो वो क्या आएगा, बी और डी। हमें ये 2 पॉइंट लेने, सिर्फ बी और डी। ठीक है, तो इसका देखिए
x1 जो आएगा हमारा BD का 1, x2 D का -3, y1 0 और y2 0। इसका ये आ गया। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो x2 हमारा 3 -1 प्लस 0 -0 सारे का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 60 प्लस 0 यानी कि 16 का स्क्वायर, यानी कि हमारा कितना आ गया 4। यानी हमारा B और D भी कितना आ गया 4। अब देखिए, अब बताते हैं कि ये कौन सी है और इसका रीजन क्या है। भाई ये कौन सी त्रिभुज बनती है और इसका हमारा रीजन क्या है। अब देखिए, ये एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, ये एक वर्ग बनता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर है। साइड जैसे इसका दे रखे हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD, ये चारों भुजाएं हमें इक्वल दी हुई है, 2√2 2√2 2√2 2√2। ठीक है। उसके बाद में हमारे डायगोनल यानी कि हमारे जो विकर्ण दे रखे हैं, ये A और C, AC इक्वल टू BD, ये भी हमारे इक्वल दे रखे हैं, AC और BD। यानी हमारी सभी भुजाएं बराबर हो, साइड बराबर हो, डायगोनल यानी हमारे विकर्ण बराबर हो, तो वो एक स्क्वायर बनता है, एक वर्ग बनता है। तो ये हमारा एक वर्ग है। ये हमें रीजन देना है क्योंकि इसकी सभी साइडें इक्वल है, सभी डायगोनल यानी हमारे विकर्ण इक्वल है, हमारी भुजाएं इक्वल है, इसलिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग बनता है। तो इसके सिक्स्थ जो सम है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं विद एग्जाम्पल, आपको करने हैं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।